हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 9 का फिजिक्स का है। इस चैप्टर हम लोग लेक्चर 3 को पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग गत के समीकरण को मैथमेटिकल बेस से सिद्ध किया गया था। आज हम लोग गत के समीकरण को ग्राफिक विधि से हल करेंगे। देखिए, गत का समीकरण आपका पहला है v बराबर u प्लस ए टी, इसको ग्राफिक विधि से सॉल्व किया जाएगा। दूसरा आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को प्रूव किया जाएगा ग्राफिक विधि से। और तीसरा आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as को ग्राफिक विधि से प्रूव किया जाएगा। तो आइए फर्स्ट को देखा जाए। यहाँ मान लें कोई वस्तु है ए से चलना प्रारंभ करता है और इसका प्रारंभिक वेग u है। ठीक, यह दूरी तय करने के बाद, यानी यह दूरी तय कर रहा है t सेकेंड पश्चात, और जिसमें त्वरण आपका a उत्पन्न हो जाता है। और त्वरण उत्पन्न a होने के बाद इस वस्तु का जो वेग हो रहा है आपका v हो जाता है। इस स्थिति में चित्रानुसार इतना जो बोले हैं आप लिखेंगे। ठीक है, पुनः देख लीजिए कि माना कोई वस्तु है, वो बिंदु ए से गति करना प्रारंभ करता है और प्रारंभिक वेग u से चल रहा है। ठीक, और u से गति करते हुए t सेकेंड पश्चात, स्मॉल t सेकेंड पश्चात यस दूरी तय करने के बाद वो जो वस्तु है उस वस्तु के त्वरण ए हो जाता है। और ए होने की कंडीशन में इसका जो आपका वस्तु का अंतिम वेग होता है वो क्या जाता है, भी हो जाता है। इस स्थिति में चित्रानुसार, अब चित्रानुसार करेंगे। ए बराबर, देखिएगा ए बराबर क्या होगा, v माइनस यू अपान टी हो जाएगा, या इसका इसमें बुरा कर दें तो ए टी बराबर हो जाएगा v माइनस यू। इसको आप लेफ्ट में लाइए तो v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी। ये आपका गत का प्रथम समीकरण जो यह है वो सिद्ध हुआ। अब आइए गत के द्वितीय समीकरण को देखा जाए। वही काम यहाँ भी जो बोले हैं, तो ये आपका चित्र हुआ। यहाँ से बोलेंगे कोई वस्तु है ए से गति करना प्रारंभ करता है और प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। इसमें t सेकेंड पश्चात यस दूरी तय करने के बाद उस वस्तु में जो त्वरण हो रहा है वो a हो जाता है। ठीक, और वह जो वस्तु है अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति में चित्रानुसार देखिएगा, जो दूरी तय करेगा यहाँ से यहाँ तक ए एस बराबर आपका चली गई दूरी वस्तु द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। देखिएगा यहाँ पर लिख रहा हूँ, यह एरिया ऑफ त्रिभुज ABC आधान हो जाएगा। और देखिएगा एरिया ऑफ चतुर्भुज आपका है ACDE। अब जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपका आधार या AT गुणे लंब T बाई 2 हो जाएगा। धन, अब आपका एरिया त्रिभुज चतुर्भुज ACDE क्षेत्रफल बराबर का चतुर्भुज का
लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, यस यस बराबर आपका हो जाएगा यू टी स्क्वायर बाई 2 धन हाफ, क्या भैया धन लिखेंगे यू टी। ठीक है, इसके बाद आपका लिख सकते हैं का यस बराबर आपका यू टी प्लस हाफ, देखिएगा यहाँ ए टी है, ए टी स्क्वायर, यह आपका हो जाएगा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका गत का दूसरा समीकरण है वो आपका सिद्ध हुआ। अब आइए तृतीय समीकरण को देखा जाए, वी स्क्वायर प्लस 2एस, वही यहाँ पर लिखेंगे। माना कोई वस्तु है जो प्रारंभिक बिंदु ए से गत करना प्रारंभ करता है और यू वेग से गत करना प्रारंभ कर रहा है, और स्मार्ट टी सेकेंड पश्चात वह क्या कर रहा है, यस दूरी तय करने के बाद उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो ए हो रहा है, और इस स्थिति में वो उसका अंतिम वेग भी हो जाता है। इस स्थिति में चित्रानुसार क्या लिख सकते हैं, देखिएगा चली गई दूरी जो होगा वो यस बराबर का होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे आपका ऊंचाई। यस बराबर हाफ समांतर भुजाओं का योग यानी u प्लस भी हो जाएगा, और ऊंचाई यहाँ पर आपका t है तो t हो जाएगा यस बराबर, और देखिएगा t बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं साहब, यहाँ से v बराबर u प्लस ए टी है, ये लेफ्ट में आएगा v माइनस यू बराबर ए टी, ये आपका 8 से डिवाइड कर दें तो v माइनस यू अपान ए इज इक्वल टू टी, यही मान यहाँ पर रखे हैं तो 1/2 तो v प्लस यू, यहाँ पर v माइनस यू बाई ए लिख दें गत के प्रथम समीकरण से। अब 2a इसका गुणा कर दें तो 2a यस हो जाएगा, और देखिएगा इसका वर्गांतर का रूल अप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब ये लेफ्ट में आ जाएगा तो v स्क्वायर बराबर का हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2a यस। इस प्रकार ये आपके गत के जो समीकरण हुए ये ग्राफ विधि से हम इसको प्रूव कर दिए। इसके विशेष अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं के बारे में जाना जाए। पहला जो आपका होगा यदि वस्तु विराम में अवस्था में हो, विराम का मतलब यह कि वो गतिमान न हो, यानी प्रारंभिक वेग क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो पहला जो कंडीशन होगा विराम की स्थिति में वस्तु विरामावस्था में हो, विरामावस्था में हो तो u का मान का हो जाएगा 0। जब u का मान 0 होगा तो गत के तीनों समीकरण जो होंगे क्या हो जाएंगे, v बराबर देखिए u का मान 0 धन ए टी, तो v बराबर का हो जाएगा ए टी। दूसरा जो समीकरण होगा यस बराबर यू टी यानी 0 हो जाएगा धन हाफ ए टी स्क्वायर, या यस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा जो गत का समीकरण होगा
और वी स्क्वायर बराबर क्या होगा यू स्क्वायर 0/2a यस, या वी स्क्वायर बराबर का 2a यस हो जाएगा। अगला दूसरा आपका जो कंडीशन होगा कि ये जो त्वरण हो और त्वरण मंदन की स्थिति में हो तो उस कंडीशन में ये जो है -a हो जाएगा। मंदन के कंडीशन में ये जो है क्या जाता है -a हो जाता है। तब गति के समीकरण का हो जाएगा v बराबर u - at हो जाएगा। यस बराबर पहला हो गया, इसका दूसरा हो जाएगा यस बराबर ut - हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा जो हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर - 2a यस हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका होगा वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो, उस कंडीशन में त्वरण आपका 0 होगा। तीसरा आपका एक समान वेग से वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो, वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो, उस कंडीशन में ए का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तब गति का जो समीकरण होगा पहला v बराबर u हो जाएगा, दूसरा यस बराबर हाफ ए ut हो जाएगा और आपका तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार वस्तु नीचे से ऊपर गतिमान हो, ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाए तो उस कंडीशन में जो आपका गति का समीकरण होगा उसमें चेंजिंग हो जाएगा। चेंजिंग क्या होगा, केवल ऊर्ध्व में जब गति होगा या नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, उस कंडीशन में ये जो है आपका जी हो जाएगा, यस जो है आपका यच हो जाएगा। ठीक है, तो गति के जो समीकरण बनेंगे वो क्या होंगे देखिएगा। गति का समीकरण v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा, यच बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा और आपका v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2a जी यच हो जाएगा। यानी नीचे से ऊपर की तरफ वस्तु को फेंका है और ऊपर से नीचे की तरफ वस्तु को गिरा है, तो उस कंडीशन में जो गति के समीकरण होंगे वो आपका ए जो है चेंज हो जाएगा जी में और यस जो चेंज हो जाएगा एच में। ठीक है, इसके बाद एक जो है विशेष अवस्था में चली गई दूरी का जो समीकरण होगा, 20 सेकंड में चली गई दूरी वो आपका क्या होता है u प्लस, देखिएगा u 20 सेकंड में चली गई दूरी t में सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, तो यस टी में सेकंड में चली गई दूरी क्या होता है u प्लस हाफ ए और 2t - 1 होता है। ये कैसे इसका मान हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको देखा जाए तो इसको प्रूव करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या करा, कोई वस्तु है कहें कि वो प्रारंभिक वेग u से गतिमान है और t सेकंड बाद यह दूरी तय करने के बाद वह अंतिम वेग भी प्राप्त कर ले रहा है और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण ये हो जा रहा है। इस स्थिति में वस्तु द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी, तो t सेकंड में चली गई दूरी एस टी बराबर क्या हो जाएगा, यानी t सेकंड में चली गई दूरी और माइनस एस टी -1 सेकंड में चली गई दूरी। अब यहीं पर मान रखें एस टी यानी t सेकंड में चली गई दूरी तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब माइनस, अब देखिए
t-1 सेकेंड में जहाँ t है उसके अब t-1 कर दें तो u t-1 ut हो गया, ठीक है। आप प्लस हाफ ए और t की जगह दे दें t-1 का होल स्क्वायर। अब ये आपका ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब देखिए ut माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। अब यह आपका प्लस हाफ ए, इसका प्रसार कर दें ए माइनस बी का इसका टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। अब कोष्टक तोड़िए और इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ एक लाइन और चल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी, ये आपका चलिए कोष्टक तोड़िए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा यू प्लस हाफ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा ए टी स्क्वायर, इसका गुणा भी कर देना माइनस हाफ ए, इससे गुणा हो गया फिर प्लस हो जाएगा, देखिएगा हाफ ए और 2t। अब पूरन देखिए यूटी से यूटी, अब क्या कटेगा हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर प्लस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर यस टी ए सेकेंड में चली गई दूरी आपका यस टी ए सेकेंड में, तो बच क्या रहा है, यहाँ बच रहा है माइनस हाफ ए, वहाँ बच रहा है प्लस हाफ ए 2t, इसमें कॉमन ले लिए यस टी ए सेकेंड में चली गई दूरी तो हाफ ए कॉमन ले रहा है, जब कॉमन लेंगे तो देखिएगा यहाँ पर यू बच रहा है, पहले यू को यहाँ आगे कर दें तो यहाँ हो जाएगा यू प्लस, इसमें कॉमन ले लिए हाफ ए तो पहले इसको लिख रहा हूँ 2t और माइनस 1। देखिए टी सेकेंड में चली गई दूरी जो होगा यस टी ए बराबर का यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1 होगा, ये सिद्ध हुआ। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग एक समान वृत्तिगत, एक समान वृत्तीय गत, एक समान वृत्तीय गत क्या होता है, कोई वस्तु लेकिन एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ एक समान चाल से गतिमान हो तो वस्तु के इस प्रकार के गत को एक समान वृत्ति गत कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या करें, एक धागी रस्सी लें और रस्सी में क्या किया जाए या धागा लें, धागा में क्या किया जाए पत्थर के टुकड़े को बांध दिया जाए और बांधने के बाद ऐसे क्या करें उसको गत कराएं, यानी एक बिंदु के चार पर क्या करें गत कर रहा है तो जो ये गत हो रहा है वह गत क्या कराएगा एक समान वृत्ति गत कराएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल को हम लोग इसके न्यूमेरिकल को हम लोग हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।